नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं और आईटीएल फाइल करते समय कंफ्यूज हैं कि सेक्शन 194 की क्रिप्टो इनकम के लिए कौन सा आईटीएल फॉर्म चुनें? इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194 एक मुख्य रूप से वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के सेल या ट्रांसफर पर 1% टीडीएस का रूल है। सरकार ने डिजिटल एसेट्स के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्हें ट्रैक करने के लिए इसे लागू किया। याद रखने योग्य बातें: अगर आप क्रिप्टो खरीद कर बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और आपका इनकम टैक्स स्लैब चाहे जो भी हो, क्रिप्टो के प्रॉफिट पर हमेशा 30% टैक्स लगेगा। दूसरा, क्रिप्टो कितने समय तक के लिए आपने होल्ड किया, इससे टैक्स की रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, सिर्फ टैक्स तभी लगता है जब आप क्रिप्टो सेल, ट्रांसफर या कोई लेन देन करके प्रॉफिट कमाते हैं। केवल क्रिप्टो खरीदकर अपने वॉलेट में रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। क्रिप्टो इनकम की आईटीआर फाइलिंग करने के लिए कौन सा फॉर्म चुनें? पहला, यदि क्रिप्टो इनकम कैपिटल गेन के रूप में है तो आईटीआर 2 फॉर्म चुनें, और यदि क्रिप्टो ट्रेडिंग बिजनेस इनकम के रूप में है तो आईटीआर 3 चुनें। सेक्शन 194 की जानकारी भरते समय किन गलतियों से बचें? पहला, गलत आईटीआर फॉर्म चुनना। हमेशा आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म ही चुनें। दूसरा, शेड्यूल वीडीए खाली छोड़ना। सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन शेड्यूल वीडीए में भरें। तीसरा, लॉस को प्रॉफिट से घटाना। एक क्रिप्टो का लॉस दूसरे से एडजस्ट नहीं होता। चौथा, गलत पेन नंबर दर्ज करना। सेलर या बायर का पेन नंबर सही भरें। पांचवा, क्रिप्टो स्वैप छुपाना। क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज की रिपोर्टिंग ना भूलें। छठवां, एईएस और फॉर्म 26 एएस से अपनी सभी जानकारी मिलान करें ताकि किसी प्रकार की मिसमैच नोटिस ना आए। इसके अलावा, जैसा कि आपको पता है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से कमाए गए प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना होता है। इसके साथ ही 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है और टोटल टैक्स इसमें 31.2% हो जाता है। ऑनलाइन आईटीआर 2 फाइलिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्रिप्टो इनकम को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपके पास टैक्स रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि थर्ड पार्टी ऐप कॉइनेक्स ऐप से भी मिल सकती है, बट इसके कुछ चार्जेस लगते हैं। आप कॉइन ऐप में जाकर के टैक्स रिपोर्ट्स में सर्च करेंगे और इसमें कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से आप क्रिप्टो के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास टीआईएस फॉर्म होना चाहिए, जिसमें आपकी रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उसकी जानकारी हो, जो कि सी नंबर 4 पे दी रखी है। और उसके अलावा एईएस में भी ये जानकारी कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन कब कब सेल हुआ है और उस पर क्या टीडीएस कटा है, जैसे कि इसमें 22 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और वो जानकारी दे रखी है। पे लॉगिन करना है, फॉर्म 26 एस डाउनलोड कर देना है। इसमें आपकी क्रिप्टो की इनकम सेक्शन 194 एस के तहत शो हो जाएगी और आपका टीडीएस 1% टीडीएस कटा है इसमें, और टोटल अमाउंट पेड हुई है 24,162। टैक्स रिपोर्ट में कौन सा क्रिप्टो है, कब खरीदा, कब बेचा, कितना गेन हुआ, एक्विजिशन की कॉस्ट क्या थी, सेल की क्या कॉस्ट थी और इनकम कितनी हुई, ये कॉइनेक्स पर वीडियो ट्रांजैक्शन की कैपिटल गेन रिपोर्ट इस तरह से मिल जाएगी। अब हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, आईटीआर 2, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपली इसमें अदर सेलेक्ट करेंगे, काफ़ी शेड्यूल दिखाएगा, 14 शेड्यूल्स हैं, जिसमें जनरल में हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे। इनकम में सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो वो दिखाएंगे, कैपिटल गेन है तो वो दिखाएंगे,
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके अलावा वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो कि हमने क्रिप्टो खरीदा बेचा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिखाएंगे, और इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, ये सब सेलेक्ट रहेंगे फॉर्म। उसका डिडक्शंस शेड्यूल 6 अल्फा में रहेगा, और टैक्सेस में टैक्स डेफर्ड ऑन ईएसओपी नहीं रहेगा, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अदर्स में ये सब सेलेक्ट हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल इन्फो में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फाइलिंग स्टेटस में न्यू टैक्स रिकम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट है। रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे और 182 डेज सेलेक्ट करेंगे, और इसमें सभी को नो सेलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल्स में ऑलरेडी नॉमिनेट है रिफंड के लिए, कंफर्म करेंगे। ग्रॉस सैलरी, ये पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, इनकी टोटल पेंशन जो है 307858 है। सेव कर देंगे। 16 75,000 का डिडक्शन मिल गया। हाउस प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो डालेंगे। कैपिटल गेन है इनका, इंडियन म्यूचुअल फंड का सेल्स किए हैं, कम्स अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सीरियल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। 111 ए सेलेक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 312415, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 319267। सेव करेंगे तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6852 आया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। और कैपिटल गेन की क्वार्टर वाइज एंट्री यहां पे करेंगे। थर्ड क्वार्टर में 918 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और फोर्थ क्वार्टर में 5933 का प्रॉफिट हुआ है। इसे कंफर्म कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें कुछ भी नहीं है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसमें हम लोग एक्विजिशन डेट कि कब खरीदा, ट्रांसफर कब सेल आउट किया, कॉस्ट क्या थी एक्विजिशन की, और सेल की क्या कॉस्ट थी, इसको हम फाइनेक्स से कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट के थ्रू डाउनलोड कर लेंगे। सैंपल के तौर पे इस तरह से समझाने के लिए बताया है कि एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2023 है, और 1 जनवरी 2025 सेल डेट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे 10,000 का हमने खरीदा क्रिप्टो और 12,000 का बेचा, तो हमारे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ। इस पे 13% टीडीएस कट जाएगा। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसमें एक्विजिशन कब खरीदा, ट्रांसफर कब बेचा, कैपिटल गेन कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का खरीदा, कंसीडर रिसीव कितने का बेचा, और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। इसमें लॉस को शो नहीं करते, और इस तरह से सारी एंट्रीज को वन बाय वन करते जाएंगे एंड फिर कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक की 102 ही इनके पास अदर सोर्स की इनकम है, बाकी कोई इनकम नहीं है, तो इसको सेव कर देंगे। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेमिंग करके विनिंग की है, तो इसकी एंट्री होगी। ये इनकी इनकम है 3377। क्रिप्टो इनकम को यहाँ शो किया जाएगा 30% कैपिटल गेन, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है क्रिप्टो का थर्ड क्वार्टर में 2000 का कैपिटल गेन हमने इसमें दिखाया है। फिर इसे कंफर्म कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6852 जो कि म्यूचुअल फंड का सेल किया है। विनिंग ऑनलाइन गेमिंग, इसमें 3377 गेन हुआ है 30%, यानी 1013 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके अलावा इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेक्शन 115 BBH, इसमें 2000 का गेन हुआ था, उस पर 30% यानी 600 रुपीज़ का TDS कटा। कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस, किसी पेमेंट में डिडक्शन है वो डालेंगे, कोई इनकम है उसका डिडक्शन डालेंगे, नहीं है तो इसको कंफर्म कर देंगे। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JC, इसे कंफर्म कर देंगे। पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑन टोटल इनकम, सैलरी 232858 हुई है, कैपिटल गेन 8852 हुआ, अदर सोर्सेज से इनकम 3485, तो हेडवाइज इनकम 245195 आ गई। देन इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट पर 12,229, स्पेशल रेट पर 5377, कंफर्म करेंगे। टैक्सेस पेड, TDS सैलरी का, TDS अदर इनकम जिसमें क्रिप्टो करेंसी का सेल और गेमिंग का दोनों की जानकारी आ गई। सेक्शन 94S में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सेक्शन 194BA विनिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। क्रिप्टो की हेड ऑफ इनकम दिखानी होगी, इसमें हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेव करेंगे, कंफर्म करेंगे। टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, जो आपका टैक्स लायबल होगा वो यहाँ शो करने लगेगा। टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम हो गया 1613, हेल्थ एंड एजुकेशन 4% यानी 65, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 1678 आ गया। टैक्सेस जो हमने पे किए हैं 1049 पे किए हैं, तो उसमें से डिटेक्ट हो जाएंगे, तो अमाउंट पेबल हमारी 630 आएगी। इसको हम पे नाउ कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो ये चालान के रूप में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जमा हो जाएगा। इसको आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं, RTGS NEFT जो आपके पास सोर्सेज के थ्रू पेमेंट करके फाइनल कर देंगे, और OTP आपके आधार पे अदर OTP आ जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो की इनकम को RTI 2 में शो कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप ITR फाइलिंग से जुड़े मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। धन्यवाद।